सवाब की नीयत से सफर सिर्फ 3 अल्लाह के घरों की तरफ हो सकता है। एक बैतुल्लाह है मक्का मुकर्रमा, दूसरा फरमाया मेरी मस्जिद मस्जिद नबवी, और तीसरी मस्जिद अक्सा है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ लेता है, 2 तरह की रिवायात हैं, एक में तो फरमाया उसकी एक नमाज का सवाब है 500, लेकिन इसको मुहक्किक अहले इल्म ने ज़ईफ करार दिया इस रिवायत को। जो रिवायत सही है उसके मुताबिक ये है जो यहाँ पर एक नमाज अदा कर लेता है अल्लाह ताला उसको 250 नमाजों का अजर सवाब अता कर देता है। हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ वहां के मुसलमान आज पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से कर्ज उतार रहे हैं। इजराइल पूरी कोशिश में है और उसके नापाक और गंदे अजाइम हैं, जैसे बाउला कुत्ता होता है उस तरह से फिलिस्तीन के मुसलमानों पर वो चढ़ दौड़ा है। आबादियां तो क्या, उसको न स्कूलों का ख्याल, न मासूम बच्चों का ख्याल। ज्यादा तादाद शहीद होने वालों में या बच्चे हैं या खवातीन हैं। और बुज़दिल इतना है, आसमान से बमबारी, फिजा से फास्फोर्स बम क्या कर लेगा। यहां अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने आकर अपने इत्तेहादियों समेत कहा था ना तोरा बोरा बना देंगे, पहाड़ों को हम सुरमा बना देंगे, लेकिन याद रखो ये कुछ भी नहीं है। सुपर पावर कौन है? अल्लाह। अल्लाह सुपर पावर है। और देखो कैसी मार पड़ी यहां पर। अब वो जमीनी रास्ते से जाने की कोशिश बुज़दिल नहीं करता है। 3 मरतबा कोशिश की है कि गज्जा में दाखिल हो जमीनी रास्ते से। अल्लाह के शेरों ने चारों तरफ से घेर कर फौजियों को भी मुर्दार कर दिया, टैंकों को भी नजरे आतिश कर दिया। वक़ाल अज़्ज़ा वजल सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। मेरे प्यारे भाइयों और मुहतरम बुजुर्गों, पर्दे में तशरीफ फरमा इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, अल्लाह के फजल करम से कुछ खुतबात से हमारा मौजू चल रहा है। अल्लाह ताला का एक अजीम शान घर जिसको मस्जिद अक्सा कहते हैं, बैतुल मक़दस कहते हैं, वो और उसका क़ुर्ब व जिवार कि जहाँ अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने बरकतें रख दी हैं, और वो जगह है कि जो अंबिया की सरजमीन है। बहुत सारे अजीमुल मर्तबत और जलीलुल क़द्र अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हात वहाँ पर गुजारे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर पढ़ें तो उनकी हिजरत का मकाम यही बैतुल मक़दस, दर हकीकत ये शाम कहलाता है, जिसको सूरिया कहा जाता है या सीरिया। अब इसके अंदर कई एक मुल्क बन गए। पहले ये फिलिस्तीन, लिबनान और इसी तरह से शाम, ये सारे के सारे एरिए एक ही थे। और यही वो खित्ता है जिसकी तरफ सैयदना लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हिजरत की।
सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे सैयदुना इसहाक और फिर उनके बेटे सैयदुना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहीं रहे। बनी इसराइल वजूद में आए। सैयदुना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक दौर है। यहां से ये निकल गए। इनको कहा अब अपनी ज़मीन अपनी जगह लेने के लिए वहां पर हुकूमत है अमालिका की, बड़े जाबिर किस्म के लोग हैं, इनसे लड़ना होगा। अल्लाह ताला का वादा मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ है, अल्लाह हमें गलबा देगा। ये इतने बुज़दिल कहने लगे इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ए मूसा जी आप जाइए, आपका रब जाए लड़ने के लिए, रब को बुला लें, आप और आपका रब लड़े, हम तो यहां बैठे हैं। फिर अल्लाह ताला ने इनको ये सजा दी। वादी ती के अंदर 40 साल सरगर्दा हैरान परेशान फिरते रहे। उसी दायरे के अंदर अल्लाह ने इनको रखा, वहां से निकल ही नहीं सकते थे। अल्लाह के नबी सैयदुना मूसा और उनके भाई हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफात पा गए, दुनिया से तशरीफ ले गए। सैयदुना यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगले नबी, उन्होंने फिर इनको इस बात पर तैयार किया, आमादा किया और फिर वहां पर बैतुल मक़दस को बाकायदा हासिल किया गया। आगे अगर देखें तो सैयदुना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मस्कन भी ये, पहाड़ और फिजाओं में परिंदे अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ते। सैयदुना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इन्हीं जगहों पर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका मकाम भी यही। उन्होंने हालांकि मस्जिद बनाई, अल्लाह का घर बनाया अल्लाह की इबादत के लिए। उसके बाद आगे बढ़िए, सैयदुना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर उनके लख्त जिगर सैयदुना यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर इसी तरह से सैयदा मरियम सलामुल्लाहि अलैहा, उनके लख्त जिगर सैयदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन सब का मकाम मस्कन यही जगह। और देखिए कितना खूबसूरत तसलसल है। अल्लाह के आखिरी पैगंबर सैयदुना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसरा और मेराज का अहम पॉइंट यही मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस था। देखिए ना, जो सबसे आखिर में आता है हक उसी का बनता है, फिर सारी वरासत उसी की तरफ मुंतकिल हो जाती है। बनी इसराइल बिलखुसूस यहूद की तारीख तो ये है, अंबिया के साथ दुश्मनी, अपने पैगंबर के साथ कि जिनका कलिमा पड़ा उनके साथ इतनी बड़ी बेवफाई और गुस्ताखी कि इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, मूसा जी आप जाओ, आपका रब, इतनी बड़ी गुस्ताखी कि रब और रब का नबी लड़े। इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम नहीं लड़ सकते, हम तो यहां बैठे हैं, जब फतह हो जाए तो हमें बुला लें। ये इनकी हालत, और दावेदार हैं कि ये मस्जिद हमारी है, ये एरिया हमारा है, ग्रेटर इज़राइल का ख्वाब देखते हैं। अल्लाह ताला ने, बाज़ अहले इल्म ने बड़ा खूबसूरत नुक्ता जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने जिस तरह इनको वादी ती के अंदर 40 साल तक सरगर्दा हैरान परेशान रखा, और फिर ये इनके ऊपर गुजरने वाले अदवार ये 4 दिहाइयां ही होती हैं। अब अल्लाह के फज़्ल व करम से वो वक्त भी पूरा हुआ चाहता है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
इजराइल का, ये ग्रेटर इजराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। अब अल्लाह के मुजाहिद बंदे जाग उठे हैं, अभी थोड़ा मीडिया थोड़ा खुलने तो देना, ब्लैकआउट छाया हुआ है, कोई खबर बाहर नहीं निकल सकती, और वहां पर बड़ी तादाद में टैंक लेकर सरहद पर खड़े हैं और धाक बिठाने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वालों के सीने तो अल्लाह ने पहले ही ठंडे कर दिए। जिस वक्त मुजाहिदीन ने वार किया, अटैक किया इसराइल पर, वो इसराइल का सारा दावा और बैठा हुआ दुनिया पर जलाल और रोब, अल्लाह ताला ने एक हमले में ही जमीन बोस करके रख दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कुरान कहता है ना, यशफि सुदूर कौमिन मुमिनीन, ईमान वालों के सीने ठंडे हो गए। वो कहते हैं हमारे रब का काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से काम जारी सारी है। ये वो मुकद्दस सरजमीन है, अगरचे हक ये बनता है सारी उम्मत मुस्लिमा इस बात पर खड़ी हो जाए कि हमने अल्लाह के नबियों की इस वरासत को यहूदियों के गंदे हाथों में जाने नहीं देना। लेकिन बदकिस्मती है, इतने इस्लामी मुल्क और उनके पास हर तरह का असलहा, हर तरह के असबाब व वसाइल, माल और दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन बुज़दिली की इंतहा को पहुंचे हुए हैं कि अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने जिस बैतुल मक़दस की तरफ 13 साल मक्के में और फिर मदीना की तरफ हिजरत करके 16 या 17 माह मदीना में उसी बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी, इबादत की, आज 1.5 अरब 2 अरब मुसलमान अपने प्यारे नबी की उस सजदागाह और उस क़िबला-ए अव्वल को छुड़ाने से कासिर हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त हिजरत करके यथरब में आए तो वो बन गया मदीनतुन नबी, मदीनतुर रसूल, हमारे प्यारे नबी का शहर। सैयदुना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्ला इला बैतुल मक़दिस, आप बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। 16 शहरन औ 17 शहरन, आपने मदीने आकर 16 या 17 माह बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। लेकिन हमेशा ये ख्वाहिश रहती, काश अल्लाह ताला बैतुल मक़दस की बजाय हमारा क़िबला बैतुल्लाह बना दे। और आप इस चाहत और शौक के साथ अपने चेहरा अनवर को, अपनी निगाह मुबारक को आसमान की तरफ उठाते और पसंद फरमाते कि अल्लाह क़िबला तब्दील फरमा दे और क़िबला जो है मेरा वो बैतुल मक़दस की बजाय बैतुल्लाह हो जाए। आखिरकार अल्लाह की तरफ से फिर वही आई और अल्लाह ने पता क्या कहा, फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ए मेरे मुस्तफ़ा करीम जी, आपका चेहरा अनवर आसमान की तरफ उठना हमने हमेशा देखा। जब भी आपने उठाया चेहरा, ऊपर से अर्शे बरी से अल्लाह ने उस पर निगाह मुबारक डाली। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, बार बार आपका चेहरा उठता था और आप चाहते ये थे अल्लाह ताला बैतुल मक़दस की बजाय बैतुल्लाह को क़िबला बना दे। फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ए मेरे मुस्तफ़ा करीम, जिस क़िबले को आपने पसंद किया हमने वही आपका क़िबला बना दिया। हमारे मुस्तफ़ा की पसंद अल्लाह की पसंद, हमारे मुस्तफ़ा की अज़मत व शान, मकाम व मर्तबा तो ये है। तो पैगाम आया फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अब आप अपना चेहरा मुबारक मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वही आने के बाद पहली नमाज जो बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके पढ़ी
वो थी नमाज असर। नमाज असर आपने अदा फरमाई। अब मदीने में यहूदी आबाद थे, उन्होंने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा ये मुसलमान ये क्या कर रहे हैं, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, ये क्या बात हुई, पहले किबला और है अब और है, इन मुसलमानों को किसने फेर दिया है पहले वाले किबले से। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने आसमान से वही उतारी, कहा कुल मेरे मुस्तफ़ा इनसे कहिए लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक भी अल्लाह का और मगरिब भी अल्लाह का। अल्लाह जिसको चाहे जिस तरफ चाहे इबादत का हुक्म दे दे कि इस तरफ मुंह करके तुम इबादत करो, तुम कौन होते हो एतराज करने वाले। तो इन्होंने ये एतराज जड़ दिया ताकि नए नए मुसलमान वो फिर जाएं। बड़ी खौफनाक साजिशें शुरू से यहूदी करते आए हैं। तो मेरे अजीजों, ये हमारा क़िबला-ए अव्वल है। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तरफ मुंह करके 13 साल मक्के में और 16-17 महीने मदीने में नमाजें पढ़ी हैं। अब बताइए उस नबी का कलिमा पढ़ने वालों का ये फर्ज बनता है कि नहीं कि वो उस क़िबला-ए अव्वल को यहूदियों के सलीबियों के गंदे हाथों से आज़ाद करवाएं। बनता है कि नहीं? बनता है। और जिन्होंने इसको अपना फर्ज समझा उन्होंने निभाया, बल्कि निभाने का हक अदा कर दिया। सलीबियों से आज़ाद करवाया। एक एक मार्के में 70-70 हजार मुसलमानों ने शहादतें पेश की। ये मेरे अजीजों हमारी मुसलमानों की तारीख है। तातारियों से आजाद करवाया, हजारों मुसलमानों के खून की कुर्बानी दी। इसी तरह से अब अंग्रेज ने तसल्लुत जमाया बड़ी साजिश के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह उनके हाथों से भी आजाद करवाएगा। और वैसे भी हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया, ये मस्जिद अक्सा वो मकाम है जहां पर दज्जाल दाखिल ही नहीं हो सकेगा। हर जगह जाएगा, न बैतुल्लाह आ सकेगा मक्का में, न मदीना मस्जिद नबी में आ सकेगा, न तूर पर जा सकेगा, न मस्जिद अक्सा में जा सकेगा। ये पाक लोगों की जगह है, यहां पर नापाक रह ही नहीं सकते। इसी तरह हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं सोया हुआ था, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए और आके उठाया, जगाया, साथ में एक सवारी लेके आए। आपने फरमाया खच्चर से छोटी, गधे से जरा बड़ी, ये सवारी लेकर आए और तेज रफ्तार इतनी, जहां तक उसकी निगाह जाती थी ना, कदम उठा के वहां रखती थी। सुभान अल्लाह, क्या तेज रफ्तार सवारी। और नाम है उसका बुराक। बर्क से है ना, बिजली की तेजी से चलने वाली। लेकिन हम अर्ज करते हैं शायद आज की बिजली भी उसकी रफ्तार का मुकाबला ना कर सके। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हत्ता फरकिबतुहु, मैं उस पर सवार हुआ, हत्ता अतैतु बैतुल मक़दिस, मैं उस पर सवार होकर पहली मर्तबा जो मैंने जो सफर किया है, पहला और आखिरी सफर, इस सफर में सबसे पहले मैं कहां पहुंचा? बैतुल मक़दस में। आप फरमाते हैं फिर मैंने उसको उसी खूंटी के साथ बांध दिया कि जहां पर अंबिया अपनी सवारियों को बांधा करते थे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर होगा। फिर मैं मस्जिद के अंदर गया, वहां जाके मैंने 2 रकअत नमाज अदा की। फिर मैं वापस बाहर आया तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों में 2 बर्तन लिए खड़े हैं, एक में शराब है, दूसरे में दूध है। मेरे सामने किया तो मैंने दूध ले लिया, शराब को रद्द कर दिया। कहने लगे आपने तो फितरत को चुन लिया है। उसके बाद फिर आपने सारा तफसीली वाकया जिक्र किया। आसमानों की बुलंदियों पर गया, पहले आसमान पर, दूसरे पर, हत्ता सिदरतुल मुंतहा तक, फिर वापस आए। दोनों तरह की अहादीस हैं। मेराज का सफर शुरू होने से पहले या वापसी पर आपने
सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत कराई। कहते जब मैं आया ना बैतुल मक़दस में, मस्जिद अक्सा में, सारे नबी खड़े हैं। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। जब मैं आया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि मेरे साथ साथ थे, हर मकाम पर आसमान के दरवाजे खुलवाने वाले वो, जिस वक़्त दारोगाए जहन्नम मालिक के पास गए ना, तो उन्होंने कहा ए अल्लाह के नबी जी, ये मालिक है जहन्नम का दारोगा, जहन्नम की जितनी सिक्योरिटी है ना फरिश्तों की, उन सब का चीफ ये है, आप इससे सलाम दुआ कर लीजिए। आपने फरमाया मैं अभी मुतवज्जे हुआ ही था कि उसने सलाम में पहल कर दी। उसने आगे बढ़कर मुझे सलाम अर्ज किया तो मैंने सलाम का जवाब दिया। ये सारा कुछ पेश आ रहा है जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। अब सारे नबी खड़े हैं, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं। अब इमाम का इंतजार है, कौन है जो इन सारे नबियों का इमाम बनेगा? लीजिए, मस्जिद अक्सा में, बैतुल मक़दिस में, ये नबियों की सजदागाह है। यहाँ पर कुर्बो जवार इर्दा गिर्द में सारे नबी मदफून हैं। यहाँ पर दफन होने की ख्वाहिश सैयदुना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। ये वो मुकद्दस सरजमीन है जहां पर आज बारूद बरस रहा है, जहां पर आज खंडरात में बदल दिया गया। हमारी इस्लामी तारीख के कितने बड़े बड़े आइम्मा और फुकहा हैं जो यही पैदा हुए। इमाम शाफी कितना बड़ा नाम है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला उसी गज़ा में पैदा हुए जिस गज़ा को आज इजराइल ने खंडरात बना दिया है। तो मेरे अजीजों, ये मस्जिद अक्सा, ये बैतुल मक़दस, यहाँ पर मुसल्ला इमामत पर लाकर खड़ा कर दिया जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदुना मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और सारे नबियों की इमामत करवाई। अब दो हदीसें सुन लीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस तो मैंने पहले भी अर्ज की। आपने फरमाया ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद। सवाब की नीयत से सफर सिर्फ 3 अल्लाह के घरों की तरफ हो सकता है। एक बैतुल्लाह है मक्का मुकर्रमा, दूसरा फरमाया मेरी मस्जिद मस्जिद नबवी, और तीसरी मस्जिद अक्सा है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ लेता है, 2 तरह की रिवायात हैं। एक में तो फरमाया उसकी एक नमाज का सवाब है 500, लेकिन इसको मुहक्किक अहले इल्म ने ज़ईफ करार दिया इस रिवायत को। जो रिवायत सही है उसके मुताबिक ये है जो यहाँ पर एक नमाज अदा कर लेता है, अल्लाह ताला उसको 250 नमाजों का अजर सवाब अता कर देता है। और इससे भी बढ़कर अगली हदीस सुनिए। आपने फरमाया सैयदुना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का ये घर बनाया। जब अल्लाह के इस घर को बनाया ना, बनाकर फारिग हो गए, अब दुआ कर रहे हैं। जैसे बैतुल्लाह बनाकर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को लेकर दुआ कर रहे हैं। जब भी कोई अच्छा काम करो, नेक काम करो, उसके बाद अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह का घर बनाया, अब दुआ हो रही है। 3 दुआएं की सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। एक दुआ अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह तेरे बंदे मेरे पास आते हैं, फैसले करवाते हैं, मेरे साथ बातचीत होती है और फरीकैन आकर मुझसे फैसला करवाते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, या अल्लाह मुझे ऐसा फैसला करने की तौफीक अता फरमा कि जो तुझे पसंद आता है, मैं तेरे फैसले के मुताबिक फैसला करूं। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली। और कुरान पाक में वाक़यात मौजूद हैं। उन्होंने अब्बा जी ने फैसला किया फरीकैन का, उन्होंने कहा अब्बा जान ये फैसला मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगता, अगर हम ये फैसला इस तरह कर लें
और वाकई सुलेमान अलैहिस्सलाम का फैसला बिल्कुल हक बजानिब था। अल्लाह ने कहा फफ़हमनाहा सुलेमान को ये बिल्कुल सही फैसला करने का फहम हमने अता किया था। दूसरी दुआ करते हैं, रब्बि हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, ऐ मेरे रब मुझे ऐसा मुल्क, ऐसी हुकूमत अता फरमा, मेरे बाद किसी को या अल्लाह वो हुकूमत अता न करना। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने उनकी ये दुआ भी कबूल फरमा ली। कहां कहां सुलेमान नबी की हुकूमत थी, फिजाओं में, हवाओं में, जमीन पर, जिन्नात पर, चरन परिंद पर। अल्लाह ने बोलियां सिखा दी, चींटियों तक की बोलियां सिखा दी, परिंदों की बोलियां। सुभान अल्लाह। आइए अब तीसरी दुआ सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की, या अल्लाह ये तेरा घर मैंने बना दिया। और आपको पता ही है ये मिस्त्री मजदूर का काम खुद भी करते, जिन्नात भी करते, इंसान भी करते, ये सारा काम चलता। और आज भी देखो कितनी वसीओ अरीज वो मस्जिद है। अल्लाह ये तेरा घर मैंने बना दिया। अल्लाह मेरी इल्तिजा दुआ ये है, जो भी यहाँ पर आए और उसकी नीयत ये हो मैंने अल्लाह के घर मस्जिद अक्सा में जाकर नमाज पढ़नी है, या अल्लाह फिर वो यहाँ आकर नमाज पढ़ ले, उसको गुनाहों से इसी तरह पाक कर देना जिस तरह वो अपनी विलादत के दिन पाक था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दो दुआएं तो अल्लाह ने कबूल कर ली, तीसरी दुआ के बारे में मुझे यकीन है अल्लाह उसको भी कबूल फरमा लेगा। तो इसलिए मेरे अजीजों दुआ किया करो, या अल्लाह हमें हमारी जिंदगी के अंदर मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की तौफीक और सआदत अता फरमा। हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूं वहां के मुसलमान आज पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से कर्ज उतार रहे हैं। इजराइल पूरी कोशिश में है और उसके नापाक और गंदे अजाइम हैं, जैसे बावला कुत्ता होता है उस तरह से फिलिस्तीन के मुसलमानों पर वो चढ़ दौड़ा है। आबादियां तो क्या, उसको न स्कूलों का ख्याल, न मासूम बच्चों का ख्याल। ज्यादा तादाद शहीद होने वालों में या बच्चे हैं या खवातीन हैं। और बुज़दिल इतना है, आसमान से बमबारी, फिजा से फास्फोर्स बम क्या कर लेगा। यहां अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने आकर अपने इत्तेहादियों समेत कहा था ना, तोरा बोरा बना देंगे, पहाड़ों को हम सुरमा बना देंगे। लेकिन याद रखो ये कुछ भी नहीं है। सुपर पावर कौन है? अल्लाह। अल्लाह सुपर पावर है। और देखो कैसी मार पड़ी यहां पर। अब वो जमीनी रास्ते से जाने की कोशिश बुज़दिल नहीं करता है। 3 मरतबा कोशिश की है कि गजा में दाखिल हो जमीनी रास्ते से। अल्लाह के शेरों ने चारों तरफ से घेर कर फौजियों को भी मुर्दार कर दिया, टैंकों को भी नजरे आतिश कर दिया। इंशाअल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ ये यहूदियों का निकलता हुआ जनाजा सारी दुनिया देखेगी। ये जो कहते हैं ना होलोकास्ट, ये जनाब एक आलमी जुर्म है, इसका जिक्र करना, इसके बारे में बात करना। अब दुनिया इंशाअल्लाह होलोकास्ट भूल जाएगी। अब दुनिया याद करेगी इनका वास्ता मोहम्मद अरबी के शेरों के साथ पड़ा है। अल्लाह के फजलो करम से ये यहूदी तो दुनिया में प्ले कार्ड उठा के बताते हैं, मुसलमानों वो आखिरी मार्का था खैबर का, वो गुजर चुका, तुम्हारे नबी ने लड़ना था लड़ लिया, अब तुम्हारे अंदर कहां जुर्रत। इन्होंने अभी अल्लाह के शेरों को देखा ही नहीं। अब देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह इनको मुंह की खानी पड़ रही है। और मुसलमान बड़े शौक से, बड़े माशाल्लाह आन बान शान से कह रहे हैं, खैबर खैबर या यहूद जैसे मोहम्मद सौफा यहूद। और यहूदियों खैबर को याद करो, मोहम्मद मुस्तफा सल्लम का लश्कर वो अल्लाह के फजलो करम से पलट कर तुम पर वार कर रहा है। हाँ मेरे अजीजों, हमारा करने का काम क्या है?
मैं आपको ये सबक बार बार याद दिलाता हूं। आप अपने दिलो दिमाग में भी बिठाइए, अपनी नस्लों को भी बताइए। ये जो जुमे में पढ़ा रहा हूं इस मौजू पर, आखिर मस्जिद अक्सा हमें क्या पड़ी है, ये इस मौजू पर ये बयान होने वाली चीजें इनको जहन में बैठाइए। इसको मामूली ना लें, ये हमारी जगह है, ये हमारा मकाम है। अपनी विरासत कोई नहीं छोड़ा करता। नबियों की विरासत, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विरासत, और ये मुकद्दस सरजमीन जहां पर कितने सारे अंबिया आराम फरमा हैं। तो मेरे अजीजों, उस जगह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह के मुजाहिद बंदे अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम क्या है? दिल के अंदर इस बात की ख्वाहिश रखें, अल्लाह तू अगर मौका दे, तौफीक दे, मेरी भी नीयत है मैं वहां जाकर उस मुकद्दस और पाक सरजमीन के दिफा के अंदर तेरे दुश्मनों के खिलाफ जिहाद करूं। या अल्लाह, जाने की ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, तो मैं यहां पर बैठकर दुआएं करूं। दुआ तो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं ना दुआ। जब आपके हाथ उठे उन मुसलमानों के लिए जरूर दुआ करें, फलस्तीनी मुसलमानों के लिए। अगर हमारे दिलों के अंदर उनका एहसास है, दर्द है, तो हमें हमारा ईमान और इस्लाम मुबारक हो। और अगर नहीं है ना, फिर अपने ईमान की नमाज जनाजा पढ़ लीजिए। ईमान ही नहीं है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने बताया कि जिसको अपने मुसलमान मजलूम भाई का एहसास नहीं, उसके दिल में तो फिर ईमान ही नहीं। हाँ, इसी तरह से उनके साथ दस्ते ताउन बढ़ाइए। ठीक है, अमेरिका भेज रहा है बहरी बेड़े और तैयारे और मिसाइल, जर्मनी, फ्रांस, सारे के सारे अल्लाह के दुश्मन। ये अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, ये एक ही उम्मत है, सारा का सारा आलम कुफर। चलो, हम मिसाइल तो नहीं भेज सकते, हम उनके लिए दुआओं का तोहफा भेज सकते हैं, और उनको जिंदगी बरकरार रखने के लिए कोई पानी के टैंकर, कोई अद्वियात, कोई खाने की अशिया। देखो मेरे अजीजों, कल मैं एक क्लिप देख रहा था, वो एक सहाफी कह रहा ये ट्रक खड़े हुए, आइए मैं आपको दिखाता हूं इनमें क्या है। आप अंदाजा कर लीजिए, जब उसने करीब जाकर कैमरा मारा उस पर, तो उठा के दिखा रहा है सारे ट्रक कफनों से भरे पड़े हैं, कफन ही कफन। पता नहीं उस बच्ची की बात इन्होंने सुन ली, छोटी सी बच्ची है, वो कहती है कहां गए अरब, ऐना अंतुम या अरब, कहां हो तुम्हें अरबों, कहां हो तुम्हें मुसलमानों। अगर तुम हमारी मदद नहीं कर सकते तो कम अज कम आकर हमारे कटे फटे जिस्मों को दफन ही कर दो। ये उनकी आहो बका है, ये दिलों को चीर देने वाली। ये आसमान का सीना भी तो चीरती होगी ना। रब के पास तो हर एक नहीं जाना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मुसलमान बड़ी शानदार तारीख रकम कर रहे हैं। उनके लिए दुआएं और उनके लिए दस्ते ताउन, अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह के बंदे अपना काम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आपकी दुआओं की बड़ी अशद जरूरत है। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त मुजाहिदीन जाते मुख्तलिफ इलाकों में, पीछे से आप मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में बाकायदा नमाजों में कुनूत नाज़िला करवाते, दुश्मन का नाम ले लेकर बद्दुआएं करते और मुजाहिदीन के नाम लेकर उनके लिए दुआएं करते। तो इंशाअल्लाह हमने भी इस सिलसिले को बरकरार रखना है। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह
व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे भाइयों और मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल व एहसान के साथ ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है कि अल्लाह के दीन का काम, अल्लाह के कलाम की खिदमत का काम जारी व सारी है अपने इस मरकज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह मौका ब मौका आप इसकी झलक देखते ही रहते हैं। आज भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फज़ल व करम से नमाज जुमा के फ़ौरी बाद एक तालिब इल्म है, बच्चा है हमारा उमर राशिद। ये इस घर का तीसरा बच्चा है जिसने अपने इस मरकज़ में कुरान पाक हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है। कहिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इससे पहले इसका एक भाई और इसकी एक बहन, अब ये तीसरा बच्चा। और माशाअल्लाह ये बच्चा अल्लाह ताला ने इसको बड़ी सलाहियतें दी हैं। नात नज़म पढ़ना, कमाल की आवाज़ अल्लाह ने दी है। फिर माशाअल्लाह ज़हीन व फ़तीन। इंशाअल्लाह ये बच्चा अभी नमाज जुमा के फ़ौरन बाद आपको अपना आखिरी सबक सुनाएगा। आप माशाअल्लाह हमेशा ही अल्लाह के दीन वालों की हौसला अफजाई करते हैं, हमारे बच्चों की। इसका सिला आपको अल्लाह ने ही देना है। तो नमाज जुमा के बाद इंशाअल्लाह थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ रखिएगा। फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह ताला हम इस बच्चे का आखिरी सबक सुनेंगे और इस खुशी में और दुआ में इंशाअल्लाह आप सब शरीक हो। उसके बाद इंशाअल्लाह ये दुआओं की मुख्तलिफ पर्चियाँ हैं अल्लाह के फजल से। उसके बाद हम इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे। एक नेक अमल की तकमील है, उसके एंड पर इंशाअल्लाह दुआ होगी अल्लाह के फजल व करम से। दूसरी गुजारिश ये है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमे तकरीबन आपको याद दिला रहा हूँ। ये समा खराशी वाली बात ही हो गई कि सोलर सिस्टम जो है उसकी याद दहानी पिछले जुमे भी अर्ज़ किया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंड छाई हुई है। अभी तो सर्दी शुरू भी नहीं हुई। सर्दी अभी माशाल्लाह पंखे चल रहे हैं, नवंबर का महीना है और बाहर स्मोक है और स्मोक की वजह से पंजाब में गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगा दी है। तो लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल तवक्को से ज़्यादा क़बल अज़ वक्त ही ठंड छा गई है। कभी मेरे अजीज़ों आपने इस तरह बार बार कहने का मौका नहीं दिया, लेकिन पता नहीं इस बार अल्लाह ही खैर करे, हम सबको इज्तिमाई तौर पर इस्तिग़फ़ार ही करना चाहिए। सोलर सिस्टम की एक प्लेट जो है 35,000 रुपए की है। अल्हम्दुलिल्लाह 11 किलोवाट सिस्टम जो अमानतें आपने दी वो ऊपर लग चुका है। और इसी तरह से इन्वर्टर और इसी तरह से जो उसके मीटर वगैरह, ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें पूरी हैं। अब सिर्फ हमने मज़ीद प्लेटें ऐड करनी हैं। इस वक्त हमारा इरादा है 20 प्लेटें कम अज़ कम मज़ीद ऐड हो जाएं, ताकि अल्लाह के फज़ल व करम से ये सर्दी के मौसम में बिल कम अज़ कम हमारा ज़ीरो पर आ जाए और इसमें हम पिछले वाले जो कर्जे हैं ना उनको इंशाअल्लाह कवर कर लें। फिर अल्लाह तौफीक देगा 2-4 महीने जनवरी फरवरी मार्च में आपको याद दहानी करवाएंगे। लो जी गर्मी आ रही है, अब थोड़ी सी हिम्मत मार दें ताकि हमारा सिस्टम अल्लाह के फजल करम से करीब जा लगे। तो मेरे अजीज़ों, ये अल्लाह के लिए मेरी आपके सामने अपील है। आप सारे माशाल्लाह जानते, एक दिन मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि हमारे सामने जब अल्लाह के घर की कोई ज़रूरत आ जाती है, अब जब मैंने कह दिया आपको, मेरी जिम्मेदारी से निकलकर अब आपकी जिम्मेदारी में आ गई और आप अल्हम्दुलिल्लाह कर भी सकते हैं। फिर मेरे अजीज़ों, अज़राह मोहब्बत ही कहूँगा, अल्लाह हम पर कभी नाराज़ ना हो। कहिए आमीन। अल्लाह हम पर कभी नाराज़ ना हो। लेकिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया, हाँ मेरे प्यारे बंदे, तू मेरे घर में नमाज पढ़ता था, मेरे दीन के मरकज़ में आता था, तुझे मेरे दीन के मरकज़ मेरे घर की ज़रूरत का पता भी चला, तो तूने ज़रूरत को पूरा कर सकता था, क्यों नहीं किया? फिर उस प्यारे रब को क्या जवाब देंगे? बस ये एक दिन मेरे जहन में बात आई, मैंने कहा आप सबसे भी शेयर कर लूं। वो हमारा प्यारा रब हमारी कितनी ज़रूरतें बिन मांगे पूरी करता है, तो उसके घर की ये ज़रूरत है। और मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बताया, ये पंखे चल रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, सुबह से शाम तक बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं।
इतना मेरे अजीजों, हमारे घर, हमारी दुकानें, हमारे बाजार, हत्ता के बहुत सारी मसाजिद, बहुत सारे इदारे आबाद नहीं जितना अल्लाह ने आपके इस मरकज को आबाद रखा है। माशाल्लाह ये लाइटें जलती हैं, बच्चे पढ़ते हैं इसकी रोशनी में, फिर माशाल्लाह रमजान होता है, माशाल्लाह लगातार सिलसिला चलता है। तो इतना ढेरों का सवाब कमाने के लिए आप अल्लाह के फजल करम से आगे बढ़े, भरपूर किरदार अदा करें। अल्लाह आपके रिज़्क़ में, जान माल में बरकतें अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।